हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अपग्रेड हब। आज हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये आपका ट्रायंगल है और ये बॉक्स रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री के एंगल को। तो मैं इसको नेम दे रही हूँ ए बी सी। 90 का एंगल बन रहा है इसमें, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको बोलते हैं बेस BC। दिस वन इज परपेंडिकुलर, और जो AC साइड आपकी बची है दिस इज नोन एज अ हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों चेंज होते हैं आपस में अकॉर्डिंग टू योर एंगल, लेकिन वो अभी 9th और 10th स्टैंडर्ड में बात करेंगे जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि आपका BC बेस है, AB आपका परपेंडिकुलर है और AC आपका हाइपोटेन्यूज है। ये बात हो गई राइट एंगल ट्रायंगल की। अब जो मैंने एक और वर्ड लिखा है साथ में पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस थ्योरम है वो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके लिए हम लिखते हैं h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। It means hypotenuse का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसको हम ABC के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन में जैसे हमें दिया गया है। आपने ध्यान रखना है B आपका B जो आपका वर्टिसेस है, वर्टेक्स है, उसके ऊपर आपका 90 का एंगल बन रहा है। तो हाइपोटेन्यूज आपकी बनेगी AC। तो हाइपोटेन्यूज इज AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज AB का स्क्वायर, बेस इज BC। तो आपका BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या करते हैं जब ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे A B और C लिखेंगे। तो यहाँ पे जो आपका एंगल बन रहा है 90 डिग्री का वो C पे बन रहा है, तो और मेंशन भी ऐसे ही कर देंगे सेम इसी चीज को AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तब ये चीज आपकी गलत है अगर आपने यहाँ पे C वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल लिया है। जब आप C बीच में ले रहे हो तो AB आपका हाइपोटेन्यूज है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो जब जो भी आपने बीच में एंगल लेना है आपका 90 डिग्री पे जिस पे एंगल बन रहा है वो आपका 2 बार रिपीट होगा। यहाँ पे C और C, मैंने C पे 90 का लिया और C 2 बार रिपीट हो गया है यहाँ पे। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब जो भी लेंथ इस फॉर्मूले पे एप्लीकेबल होगी, सपोज मैंने नेम ले लिया परपेंडिकुलर एरिया आपका 3, बेस एरिया 4 और परपेंडिकुलर एरिया 5। तो मैं देखती हूँ इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है या नहीं होती। तो इसको मैं AB स्क्वायर देखो मैं सॉल्व कर रही हूँ। अब आपका ये AB स्क्वायर है प्लस BC स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर में आ जाएगा 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 एंड 16 प्लस 9 दैट इज 25। तो ये तो हो गई हमारी एक साइड। अब उसके साथ AC है आपका AC स्क्वायर। तो AC आपका कितना है 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो बन जाएगा 25। अब ये देखो ये आपका जो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है वो किसके ऊपर आ गया, इसके इक्वल आ गया AC स्क्वायर के। तो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है इस पे अप्लाई हो रहा है। और जिन नंबर्स के ऊपर जैसे 3 4 5 के ऊपर हमारा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। जो नंबर्स के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होती है उनको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हमने पढ़ लिया है। यहाँ मैंने ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है। हाइपोटेन्यूज आपका C है, तो हाइपोटेन्यूज जो होती है आपकी सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल के बीच में। तो C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अब हम 12.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के अकॉर्डिंग। द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 65। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके ऊपर आपने मेंशन करना है सब कुछ। तो A B C, आप स्मॉल ABC भी ले सकते हो जैसे मैंने राइट पे मेंशन किया है, दैट इज अप टू यू।
तो जो आपका ये हाइपोटेन्यूज है दैट इज 65 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द अदर साइड इज 60, अब इसमें से चाहे आप AB सपोज कर सकते हो चाहे BC सपोज कर सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं इसको 60 सेंटीमीटर सपोज कर रही हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड, हमने अदर साइड दूसरी साइड AB की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC AC square is equal to AB square plus BC square. So here AC is 65 square is equal to AB square we have to find out करनी है हमने। तो BC आपकी है 60 सेंटीमीटर 60 स्क्वायर। तो 65 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे साइड पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 65 को जब आप स्क्वायर करोगे तो 65 को 65 तो वो आपका आएगा 25, फिर 60 मल्टीप्लाई कीजिए और आ गया आपका 4225। तो जब मैंने 65 का स्क्वायर किया 4225 इज इक्वल टू AB एज इट इज आ जाएगा और 60 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3600। अब 3600 माइनस हो जाएगा तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4225 माइनस 3600। अब माइनस करते हैं कितना आंसर आता है इसका 526 AB स्क्वायर। तो अब हमने ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करने पे 625 आ जाए। तो ऐसा नंबर है 25 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को जब हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 625। तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर कट जाएगा तो ये भी आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ ये फाइंड आउट कैसे करना है। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे जब हमारा सेम आएगा तो हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। एलसीएम आप सभी को फाइंड आउट करना आता है तो स्क्वायर रूट इसी तरह से करते हैं। जो स्क्वायर रूट टॉपिक है वो 8th क्लास का टॉपिक है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम में ये चीज एप्लीकेबल होती है तो हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ता है। तो 625 का आप रूट ऐसे निकाल सकते हो। इसको 5 पे करिए डिवाइड 5 अगेन 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 5 जा 25 5 1 जा 5। ठीक है, तो ये इसमें से 5 निकल आएगा, इसमें से 5 आ जाएगा। स्क्वायर रूट पे क्या होता है बच्चे, हम दो में से सेम नंबर में से हमने एक कंसीडर करना होता है। तो 5 into 5 में से एक 5 ले लेंगे, इस दोनों 5 में से एक 5 ले लेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो 5 5 जा 25। तो 25 ऐसा नंबर है जिसको दो बार लिखने से आपका नंबर क्या बनेगा 625। जब आप बार इनकी प्रैक्टिस करोगे तब आपको लर्न हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम जब आप इस तरह से करते हो तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि ये आपके लिए न्यू टर्म है। तो अगर जब इसको इस तरह से करोगे सिंपल आपने एक फाइंड आउट प्राइम फैक्टराइजेशन उसकी करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो सेम नंबर है उसमें से एक फैक्टर हमने बाहर निकालना है तो फिर उनकी हमने मल्टीप्लाई कर देनी है, वो आपका स्क्वायर रूट का आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इसके साथ हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 3 4 6 डिटरमाइन इफ इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। अब हमने इसको देखना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है कि नहीं, तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कन्वर्स भी वर्क करती है, तो इस पे हम बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। तो देखो कैसे, तो साइड्स हमें क्या दी गई है, गिवन साइड्स आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो स्टार्टिंग में हमने बोला था जो हाइपोटेन्यूज होती है वो हमारी क्या होती है, लॉन्गेस्ट टर्म होती है। तो इनमें जो लॉन्गेस्ट टर्म है उसको मैं हाइपोटेन्यूज कंसीडर करती हूँ। तो एज जिस लॉन्गेस्ट टर्म ये लॉन्गेस्ट है इसीलिए लॉन्गेस्ट साइड। तो 3 और 4 को हम ए और बी यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बेस्ड जो मर्जी कंसीडर कर सकते हैं। तो E is equal to 3 सेंटीमीटर एंड B is equal to 4 सेंटीमीटर। ये हम ये सपोज किया लेफ्ट में प्लेस को। क्लियर? तो जो चीज हमें प्रूफ करनी होती है उसको कभी इक्वल लेके नहीं चलती। तो इसको देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके काम करूंगी। तो मैं एच स्क्वायर की बात करेंगे पहले, 6 का स्क्वायर तो 6 into 6 दैट इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब मैं बी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर की बात करूंगी तो परपेंडिकुलर हमारा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर था, बेस हमारा 4 था, तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो ये तो प्लस करके आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों इक्वल ही नहीं है, एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बाय कन्वर्स ऑफ पीजीटी, ये आपने मेंशन करना है, बाय कन्वर्स ऑफ पीजीटी, तो these are not the sides of right angle triangle. 3, 4, 6 are not the sides of right angle triangle. मैं राइट एंगल बना दिया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइज नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, द थर्ड क्वेश्चन, a ladder 5 meter long reaches a window of a house 4 meter above the ground। पहली बात, लैडर क्या होती है? सीढ़ी हमारे घरों में होती है ना, तो वो जिसको यूज करके हम छत पे चढ़ते हैं तो वो होती है लैडर। तो पहले हम इस लाइन का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सपोज ये आपकी क्या है? वॉल, और ऐसे हमने स्लैंटिंग में हमने लैडर लगाई है, और ये हमारा है डिस्टेंस जो हमारा ग्राउंड से लैडर की तरफ है। ये आपकी वॉल है, दिस इज योर लैडर, और दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द लैडर टू वॉल। क्लियर? अब क्वेश्चन पे आओ। कहते हैं लैडर 5 मीटर लॉन्ग, तो लैडर आपकी कितनी लंबी है? 5 मीटर। तो दिस इज 5 मीटर। डायग्राम से आपको इजी हो जाता है कौन सा आपका हाइपोटेन्यूज है, कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर। तो 5 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो, यहाँ पे हमारी एक विंडो है। क्लियर जी? विंडो ऑफ अ हाउस 4 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ये हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड से 4 मीटर अबव हमारी क्या है? एक विंडो है। डिटरमिन द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द हाउस। तो कहता है यहाँ जो फुट ऑफ लैडर है, ये वाला पॉइंट, और घर का जो पॉइंट है, ये हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अब दीवार सीधी है, लैडर स्लैंटिंग लगी हुई है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? फिर 90 डिग्री का एंगल आपका बनेगा। तो इस पे हम क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो लेट्स डू इट नाउ। तो ये आपका सपोज ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको आप सी ले लो। तो इसमें हमारा जो ए सी है वो आपको 5 मीटर दिया हुआ है, दैट इज जो हाइपोटेन्यूज। ए बी जो हमारी बॉल है वो 4 सेंटीमीटर है, और हमने बी सी फाइंड आउट किया। ठीक है? तो बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम जो आपकी है, दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब आपका ए सी सॉरी दैट इज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमारा 4 स्क्वायर है, तो बी सी हमने फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो 5 का स्क्वायर आपको बन जाएगा 25, 4 का बन जाएगा 16 प्लस बी सी स्क्वायर। तो 16 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 दैट इज 9। तो अब देखो 9 कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 बार लिखने में 9 आएगा? 3 3 जा 9। ठीक है? तो यहाँ पे फिर 3 का स्क्वायर लिख देंगे 9, 3 स्क्वायर, तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर कट जाएगा, तो सेम आपकी जो बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर। तो अब आपकी लैडर से लेके ग्राउंड तक की जो डिस्टेंस है वो आपका कितना आया है? 3 सेंटीमीटर।